पूज्य स्वामी रामानंद महाराज जी, हमारे बीच पूर्व सांसद आदरणीय बाबा जी और हमारे सभी पुरुष संघ और हमारे समाज के सभी भाई उनके सबसे नाम और दूसरे जो ये दास हमें उपस्थित हुए, हम उनके ही जनपद के उनके पड़ोस के मूल्य जब ये महाराज जी गाँव में वहाँ के इनकी जन्मभूमि थी और यह जिला है वहाँ इंडिया को 15 किलोमीटर का अंतर है। देखिए साथियों, बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब ने महात्माओं का आगे बताई हैं, लेकिन जब से ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो समाधि बनी हुई है बाबे ये सन्मुख है, लेकिन अवतार के ऊपर ये समझो कि ये महापुरुष ईश्वर का अवतार। तो उस समय के बाद में इनका बहुत लोगों का जुड़ाव था। यहाँ बड़े लोग लाके लंगर डालते थे, डेरा डालते थे, हम काफी समय तक घूमते थे। ये बात संक्षेप में बता रहे हैं, कहानियां बहुत लंबी है। तो उसके फिर बाद में ये बाबा मथुरा दास जी हुए, वो अपने वाण समाज के थे, पांडव के गोत्र थे। वो हमारे क्षेत्र जो कुकराया के पास में है, वहाँ उनकी जन्मभूमि थी। डमरू वाले बाबा के नाम से जाने और बहुत तपस्याएं उन्होंने की, बहुत बड़े संत रहे वो। और जो भी समाज ये काफी उनका अपना एक मान सम्मान था और समाज को काफी उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। यहाँ बहुत लोग आते थे, कड़ा प्रसाद करते थे, काफी लोगों का होता। इसके बाद में बाबा चंद्रमा दास जी आए, ये हिमाचल कहाँ इन्होंने 10-12 साल की तपस्या की। बाबा कृष्ण दास जी कई वर्ष तक, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ 1 साल 2 साल, एक पैर से खड़े होकर बाबा कृष्ण दास ये अपने समाज के लिए ये बेस्ट। और ये जो है यहाँ के महंत थे, चंद्रमा दास जी महंत नहीं बने यहाँ, लेकिन पूरा उनके देख रेख में सारे काम करते थे। तो जब चंद्रमा दास जी यहाँ थे तो यहाँ पर स्वामी नारायण से रहने वाले साधारण आए, बाबूलाल की समाधि में 10-12 लोग थे। माता जी का मीटिंग हुई और वो जो इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बंजारा सेवा संघ और राज्यसभा के वो एमपी बने बाबूलाल की आशीर्वाद सुने, ये वहाँ के लोग। इसके बाद में रविंद्र नायक जी आए, रविंद्र नायक जी आए। हम लोगों ने जवाब कहते हैं ना कि यूपी में क्या है, ये जितना यूपी वालों ने किया आप किसी स्टेट के कोई कभी नहीं कर सकते, है ना। वो आपको बताएंगे डिटेल में। यहाँ पर वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर को लेकर आए, मैं उसमें खुद था, जवाब में हम लोग हर चीज करते थे। वीर बहादुर सिंह जी आए, उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ कोई नेता गुजरात महाराष्ट्र के नायक अपने हवाई जहाज से आ गए, उनको नेता हम लोगों ने बनाया और यहाँ पर वो 2 लाख की घोषणा करके गए। और जैसे यहाँ से हम लोग पद यात्रा निकाली पैदल, यहाँ से मथुरा आश्रम से लेके और दिल्ली तक पैदल बंजारा ज्योति में लेकर गए, राजीव गांधी को सौंपी। राजीव गांधी ने कहा कि मुझे जब अच्छा लगेगा इस ज्योति का विकास बंजारों के घर में पहुंच जाए। और उसके 8 साल में डी रविंद्र नायक को SC/SC आयोग का मेंबर नॉमिनेट कर दिया भारत। तो ये उत्तर प्रदेश वालों की ये जो लोग लगे और इनको अपना बनाते थे वहां पर। इसके बाद में फिर आप आ जाइए कि सुमित राव जी एक ट्राइबल मिनिस्टर थे, कार्तिक राव, अभी नाम सुना हो आप लोग, पुराने कांग्रेस के थे। और जब वो उनके हस्बैंड के बाद में जो बिहार से थी वो वहाँ बने, तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के एक बंजारा समाज 150-200 उनके घर में उठता था और पूरा वहाँ पर फिर वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर सब लोगों को काफी विकास की बात की। अब क्या था कि बाबा चंद्रमा दास जैसे कहते भोले और मस्त आदमी थे, वो यहाँ पर भांग छुटने के 24 लोग आते थे और बाबा जी को बस ये अपना वो किया और अपने वो फिर इन चीजों में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर ना माफिया थे ना कोई थे। ये जो हाथी बनता था, गाड़ी उन्होंने ली, ये पूरा यहाँ पर पीछे भंडारा चलता था, ये जो यहाँ पर गौशाला बनी, यहाँ पर कारखाना था जिसका किराया मिलता था,
पीछे आप जमीन देखिए, ये सब आश्रम की जमीन थी, है ना, इसमें फसल पैदा होती थी यहाँ पर सारे लोग, और यहाँ पर जो है 10-20 साधु संत पूरे पड़े रहते थे। तो धीरे धीरे जो है ना, अब जब कोई भी आए कि आओ नहीं आदर नहीं लेने गया सुने, तो फिर कुर्सी बोलकर जाइए। तो यहाँ पर जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का जो आप लोग कहते हैं जो रुझान कम हुआ, यहाँ बेचारे ऐसे दास आ रहे, हमारे दलना से आ रहे, कहीं बेड़ा से आ रहे, कहीं से आ रहे कि चलो भाई मथुरा दर्शन करेंगे, बाबा के आश्रम में रुकेंगे। बाबा जी बेचारे कभी तो ऐसा कोई वो रहा नहीं, तो उनको जोड़ नहीं पाए, अरे भाई यहाँ तो बैठने कोई पूछ ही नहीं रहा, तो पानी नहीं है, तो धीरे धीरे वो वहाँ से कटते चले गए। जैसा मेरा मानना, मैंने अपने उससे तो ना तो इस आश्रम के प्रति कोई श्रद्धा भाव में कमी है उत्तर प्रदेश की, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्या है कि हम लोग पूंजीपति नहीं है, हम लोगों के पास कमाना खाना, हम लोग सामान्य जीवन। अब जैसे डॉक्टर साहब हैं, अभी वीरभद्र नायक है, रामलू नायक है, जैसे अपने राजू नायक है, एजीडीजी बंजारा है ना, ये सारे लोग हैं ना, इनके लिए तो कुछ नहीं है ना। जरा लड़ाई में यहाँ तो जाने चमन से आए, अरे भाई कैसा सेकंड नंबर पर चाहिए, अब ऐसा आपने लिए करो, उसके लगाने वाले उसे वो भी तो चाहिए ना, है ना। तो किसी के पास तन है वो तन की सेवा करेगा, किसी के पास मन है मन की सेवा करेगा, किसी के पास पूरी झाड़ू लगाएगा आपके पास भले आप दान दीजिए दिल खोल के। और फिर ये देखिए सरकार के बहुत सारे लोग बैठे हैं, कितनी बड़ी भीड़वाली सरकार है इस समय, साधु संतों की सरकार है। हम लोग भी जाके वहाँ उनसे कहेंगे भाई एक हमारा आश्रम है जहाँ पर सैकड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, करीब 30 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में, और कहने कहते रहे ठीक है आप कुछ कीजिए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। अब क्या होता है सरदार जी, ये जो नए नए नेता लड़के हो गए हैं, ठीक है, फेसबुक वाले, ये फेसबुकों में ऐसा लिखते हैं कि जिसका मतलब शरीर में आग लग जाता है। जहाँ आज एक भी दिख रहे फेसबुक वाले नेता, इतनी ऐसे लफ्ज लिखेंगे, ये बंजारा समाज बहुत सारा बेवकूफ है और ऐसे वैसा है ये। अरे भाई तुमने अभी तो पैदा हुए 30 साल से तुमने क्या किया? महात्मा गांधी ने इस केस को लिखा था कि राष्ट्र से मत पूछो कि राष्ट्र ने आपके लिए क्या किया, आप बताइए आपने राष्ट्र के लिए क्या किया। क्यों पूछते हो है ना? अब इनसे पूछे, अब क्या है सरदार जी, हम तो ये है कि चुप रहना ही बेहतर है, सबसे लोग भूल जाते हैं। कम बोलता हूँ, अब तू ये बोलना पड़ रहा राठौर साहब के बजाय नहीं। और क्या है, अब देखिए आप लोग विद्वान हैं, वो कहते हैं ना कि बिखरने के तो रास्ते लाख मिल जाएंगे, अब जुड़ने का साधन ढूंढो। कोशिश हम सबको कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये हो कि कोई हमसे मिलके दुखी ना, इस रास्ते पे चलना सीखो ना। आप बुराई करना जीवन का सबसे सरल तरीका है। हम ये कह रहे हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो लाख के जो नहीं आए वो 1.25 लाख है ना। हमने हर व्यक्ति जो यहाँ नहीं है उसकी अच्छाई ढूंढना है, वो क्यों नहीं आया उसके दर्द को सुनना है, ठीक है भाई। आप क्यों नहीं, हर आदमी के अंदर यूं है, एक उंगली आपकी तरफ तो 3 मेरी तरफ है, 3 गुना मैं गुनाहगार हूँ आपकी तरफ उंगली उठाने से पहले। तो जितने यहाँ पर कम से कम ये बोर्ड गिरता जाएगा ऊपर से, समाज के गांव में बाबा जी होके आए, अभी 10 इकट्ठा करके आए, मैं दूर रहता हूँ लेकिन मॉनिटरिंग बहुत करता हूँ, है ना। लोग भाई महाराज जी आए क्या, अरे क्या है राम राज क्या पता नहीं था। अब जो भी कथा कराए भागवत कराए भाई अपने महाराज जी को बुलाना आश्रम से, है ना। तो उस समय अपना छाती जरा चौड़ी हो जाती है। हमारे समाज के भी संत हैं जो हमारी भागवत कह सकते हैं, अब इसको हम लोग सजा के पेश करते हैं। भाई सरदार जी एक रोटी ले लो और उसमें नमक रख लो, हरी मिर्च हाथ में रख के आप खाइए, तो आप जैसा विद्वान आदमी निकलेगा क्या करेगा, रोटी खा रहा है। और उसी रोटी को आप एक थाली में रखिए, एक तरफ रोटी एक तरफ नमक और एक तरफ हरी मिर्च, और पंथी मार के जमीन पे आसन लगा के आप उसे खाइए, तो आप क्या कहेंगे कि यार वो भोजन कर रहा है। किसी चीज में अंतर नहीं है, वही नमक है वही वो है रोटी है, लेकिन तो हाथ पर रख के खा रहा था, हमने थाली में रख के खा रही तो भोजन कहलाया। अब महाराज जी जो कर रहे हैं ना, उसको हमें सजा के समाज में प्रस्तुत करना है। समाज में जब समाज में प्रस्तुत करेंगे तो उसका हमें लाभ मिलेगा। नदियों ने पूछा कभी समुद्र कितनी दूर है, नदियां जब कहती है संत का जीवन क्या है, हुआ तो कहता है प्यासा मेरे पास आएगा, और नदी कहती है कि भटकाव और ठहराव में यही अंतर है। तुम एक जगह हो, तुम
नीचे से ऊपर आते हो, ठीक है, तो खारे से मीठे हो जाते हो। और नदियां बहती हैं, बोले हम बहते हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों से, प्यासे के पास स्वयं जा रहे हैं। ये संत का जीवन है, संत स्वयं चल के जाते प्यासों के पास पर। और चलते चलते उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है, बताइए। तो ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें यह पूछना ही नहीं मंजिल कितनी दूर है, हमें तो चलते रहना है ना, हमें निरंतर चलते रहना है। एक ना एक दिन राठौर साहब का अगर इसलिए आशीर्वाद ना, मैं इनसे बहुत टाइट बोलता हूँ और लड़ता हूँ और यहाँ आश्रम के सामने रहता हूँ, और सबसे ज्यादा मैं इनको प्रेम है। ये मैं कोई शब्द नहीं है बनावटी, और अगर बनावटी बंदा में नाराज हो जाए तो मैं इनसे कह देता हूँ, है ना। और बाद में मैं कहता हूँ लाड साहब बोला तो बहुत खराब था, लेकिन आप ठीक है। लेकिन ये क्यों कहता हूँ, आप उसी को ज्यादा डांटेंगे जिससे आपका स्नेह ज्यादा हो। कोई सिगरेट पीला लड़का है ना, अगर अपना हुआ तो आप उसे कहेंगे भाई क्या खराब चीज है, और जब नहीं है मतलब है तो भी हमें मेरे बात करके जा रहा है। तो महाराज जी मैं आपको इस बात को विश्वास दिलाता हूँ, और एक दो चीजें आपकी मैं थोड़ा सा खंडन करूंगा, आप बुरा मत मानना। देखिए अभी क्या है कि कभी आपने गांजा पीने वालों को देखा, जैसे महाराज जी गांजा पीते, गाँव में दो चार आगे बैठ जाते परिवार लोग जैसे होते ना, तो वो कह रहे महाराज जी ये तो हम पी नहीं सकते, तो बहुत खराब है। अरे नहीं पी सकते, लो रगड़ो दे रहा है इसको, है ना, हथेली पर रगड़वा के बाबा को दे दिया, बाबा पिया। अब उसने नहीं पिया, दो चार बार आए रगड़ा, दो चार बार रगड़ते रगड़ते कुछ नहीं होता, तो जब ठंडी हो गई थोड़ा आप भी एक बार एक घूट जब उसका लगाया था, थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे इतना लगाएगा वो लॉस वाली 3 इंच ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो पहले तो आपको प्रेरित, जैसे आप कह रहे थे कि सूचना दे दी, व्हाट्सएप पे डाल दिया, आपका समाज में इतना जागरूक नहीं है। आज तो मैं यहाँ हूँ, राठौर साहब मुझको 3 बार फोन नहीं करते तो मैं नहीं आता, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं नहीं आता। राठौर साहब ने कहा यार अरे चल रहे, ये सबके बल आना पड़ा, ठीक है। अभी क्या हमारा समाज ऐसा है कि उसको अपन को 3 बार फोन भी करना पड़ेगा। ये जो आपके सूत्रधार यहाँ बैठे हैं, ये मान सिंह जी, अरविंद जी, शंकर जी, इनको आप लिस्ट दीजिए 100-200 लोगों की, जहाँ से आप जाते हो इनको फोन करें, भैया आपसे निवेदन है कि आप आश्रम पे 1 दिन का समय निकाल के आओ। कोई नहीं, ना आपको कोई चंदा चाहिए, ना धन चाहिए, ना कुछ चाहिए, ठीक है। आना सीखोगे ना। अयोध्या का मंदिर जब आते थे, कोई है चाहे 1 मुट्ठी चावल दे दो या 1 रुपया दे दो, आपका वहां पर लगना है, इमोशनल करके। आज देखिए अरबों रुपए का हो गया, पहले हम उसको इमोशनल तो करें समाज को, है ना, यहाँ आना तो सिखाएं, और आना जब हम सिखाएंगे तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोटा बन के जाना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में सरदार की ईगो बहुत है, स्वाभिमान बहुत है, क्योंकि ये खून में ही स्वाभिमान भरा है। जो असली ये जो हमारा रमजान जिसको बोलते हैं, ये असली ब्लड है ना, असली ब्लड है। भूखा रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना, समझौता नहीं करेगा, मांग के नहीं खाएगा, वो भूखा रहेगा, मर जाएगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। और जब स्वाभिमान जागृत होता है तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं सरदार जी। हमने अपने आंखों से हमने कार्यक्रम किए, राठौर साहब कुछ पूछे, आप वीडियो उस समय चलते नहीं थे, 2-2, 4-4 हजार आदमी आते हैं, और जैसे आप कहते हैं बोरा बिछा के सोए, ये सबका हाल था। बोरा सब नहीं जानते, वो पट्टी जो होती है ना, यहाँ आगे भीड़ में पड़े रहते थे सारे लोग, और ये स्कूल बना है, ये पूरा ग्राउंड था, है ना, यहाँ हम लोग सोते थे। जो कनात लगती थी ना टेंट की, उसको खोल के नीचे बिछा लिया, रात में ठंड लगी तो उसको ओढ़ लिया, है ना, ये काम नहीं किया, ये समझो। और दिल्ली में जब नवीन नायक ने इंडिया के बच्चों 4 मिनट और रुका, बस मैं आपको बता रहा हूँ, जब यह सब किया, मीटिंग किया, 50,000 लोग उत्तर प्रदेश से हम लाने वाले, सारी बसें, औरैया, दिव्या, कोरिटावा, कन्नौज, तिरवा, है ना, कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे हाँ मतलब बरेली आप तो है ना, और पीलीभीत, कोई सारे लोग वहां जाके पहुंचे, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि क्रिटिसाइज नहीं है कि भाई ये बंजारा समाज को एसटी शामिल किया जाए, इसके लिए वो आते थे। जब सरदार जी मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर के पास जाए तो मेमोरेंडम चेंज हो जाते थे, उसमें कोई मेमोरेंडम दूसरा हो जाता था। मैं तो चालाक आदमी रहा, मैं 80 में डबल MA LLB किया, मैं 10-15 साल वकालत किया, फिर मैं जुवेनाइल कोर्ट में न्याय मजिस्ट्रेट 5 साल रहा, मैं सेवानिवृत्त हूँ, है ना। और समाजवादी पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, रामपाल जी बैठे, हम लोग 13 लोगों ने पार्टी बनाई थी, उसमें संस्थापक सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी।
और कोई पद जिस नहीं है समाजवादी पार्टी जिसमें मैंने रह के काम नहीं किया, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था, जासी डेवलपमेंट अथॉरिटी महेंद्र सिंह जी ने हमें डायरेक्टर बनाया, ठीक है। और ये जो भी जितने भी थे तमाम मंडलों के प्रभारी लोग, मैं बहुत ही मेरी लाइफ में बड़ा ईमानदारी से काम किया, बस ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी और झूठ नहीं बोलता हूँ और समय का बहुत पाबंद हूँ। समय तक अगर किसी ने कीमत नहीं समझी कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब आज 1 घंटे लेट आए हैं, है ना, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। 10 बजे मीटिंग शुरू होना चाहिए थी 1 बजे तक, तो मैं तो समय का बिल्कुल उसको ध्यान रखता हूँ। तो आप दूसरी चीजें मैं कहूँगा कि देखिए एक अभी कहा था हम इतिहास को भूल जाएंगे, सरकार से आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर इस जगह जितने आज जो लोग हैं वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश से पहले बता रहा हूँ, डॉक्टर महाराज सिंह विधायक झोला टांगते थे, यहाँ आते थे और जैसे आप नीचे बैठ जाते वैसे बैठ जाते, जो उनसे बना वो उन्होंने समाज के लिए बेहद काम किया। फिर वे देशपाल सिंह भूतिया जो ढिंढोरी रहने वाले थे, पूरा जीवन आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं वो नेता के गुण उनने सिखाए। वो 4 दर्जा पढ़े थे, लेकिन उनमें जोड़ने का बहुत संस्कार था। मतलब वो छोटा बड़ा कुछ नहीं जानते थे, सबको जोड़ते, चलो भाई पैसा है तो ये साथ हो जाए, बहुत है साथ। दिल्ली एक बार आए राठौर साहब, मेरठ में संगम गाड़ी चलती थी, पीछे डब्बे में हम लोग बैठे 10-12 लोग थे, तो वो डब्बा कट गया, अब वहीं छूट गया, गाड़ी चली गई, आगे गाड़ी नहीं चल रही, सवेरा हो गया, बोले तो डब्बा कट गए, तो मेरठ जाने वाले आप साथ पुलिस चला दी। मतलब ये मार्मिक जो लैंग्वेज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब 10 लोग अब किसी के पास पैसे नहीं, 5 रुपए 2 रुपए 4 रुपए, तो नेताजी ने क्या किया, कोई बात नहीं, पर सही लोग एक अंगोछा डालते थे, वो बढ़िया रोटी बोलता, वो गए स्टेशन के बाहर, वो 2-2.5 किलो आटा लाए, नमक लाए थोड़ा वो, अब कोई बर्तन नहीं कुछ नहीं। आप देखिए साहस की, हम लोग तो छोटे छोटे ज्यादा बड़े बर्तन नहीं थे, 30 साल का टाइम, बोले जाओ ये कंडे बीन के लाओ, पहले से कमा मिलते के आगे गए तो कंडे लाए, वही प्लेट 12 पे लगाया और एक को अंगोछा उधर पकड़ाया, एक उधर पकड़ाया, उसके या पानी का पाइप था और आटा उसमें रखा और ऐसे भर के अंगोछे पर आटा को मारा और मारने के बाद में फिर उसके वो रोटियां बना के गोल गोल उसमें रखी, है ना, नमक डाल के, और वो जो है ना कितने प्रेम से बनाया, और उसके बाद खाने क्या करना लगे, 5 स्टार भोजन कर रहे हैं। और हम लोगों को मतलब आप सोचिए कि 5 रुपए में 10-15 आदमी ने सबको भोजन करा के और फिर दूसरी गाड़ी आई उससे। ऐसे हमारे समाज को उत्तर प्रदेश के हमारे बीच में जो नेता है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे बीच में एक प्रीतम सिंह सावाना हुए, आपने सुना दुबिया के मंत्री जी के नाम से उनको जाना जाता था, पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए काम किया। रामचंद्र सिंह बाणवत सिसरा के हुए, जहाँ जम्मू वाले बाबा थे, उन्होंने पूरा जीवन कुर्बान किया है समाज के लिए। कोई बात नहीं, अपनी आवाज ठीक है। तो ये रामस्वरूप सिंह वो हुए। एक देखिए मोहनपुर के आप पुराने आदमी सुने, हाकिम सिंह मोहरे जी बोले जाते थे, पूरा खंड 2 लोग करते थे, तो ये पूरा के परिवार के थे। ये पचोगरा फ्रेंड है, इसके वो जमींदार को क्या कहे जाते थे, जिनका वो दिखाई मिलती है, उनको कुछ बोलते थे उनको, है ना, बहुत बड़े आदमी। वो इस आश्रम से काफी उनका आना जाना रहा। डॉक्टर संग्राम सिंह अलीगढ़ के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले थे, वहाँ हम लोग एक गजराज सिंह दासावत थे, वो कहते समाज के लिए कुछ नहीं, मेरी चमड़ी उतार दो और जो भी इसमें डाला हो तो समाज का विकास हो जाएगा। पढ़ते ये वर्ड क्षेत्र होते थे उनके, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जैसे मेरठ के जाट कहते थे ना चौधरी चरण सिंह से, देखो जी हम पढ़े लिखे तो हैं, तो मैं रुपए की जरूरत हो तो मेरठ से दिल्ली तक रुपया की फ्लाई लगा दे, लट की जरूरत हो तो दिल्ली से मेरठ तक कट आ जाए, बाकी राजनीति करना तो आप। जब चरण सिंह प्रधानमंत्री हुए थे, इंडिया गेट पे गुड़ बांट रहे थे, वो खुशी में एक ने पूछा भाई गुड़ क्या बात का, अरे जब मुझे पता नहीं, आज हमारा चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। मतलब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी, तो वो कह रहे तुम्हें पता नहीं किस खुशी बांट रहे, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये उनकी निश्चल भाव का मैं आप प्रतीक बता रहा हूँ। ऐसे हमारे समाज के
गजराज सिंह थे, माइक वो वाला दे दो कि माइक वो माइक दे दो। आप वो ये समझ सकते हैं जो बात था कि वो इस तरह से रहे और उसकी बैटरी चार्ज हो। और एक ये तो बच्चे हमारे पिताजी थे नरसिंह पाल पूरा जीवन समर्पण किया समाज सेवा में। रामपाल जी ये उनके बच्चे हैं, समझो बात। उनके साथ हम लोगों ने काम किया और वो कांग्रेस के प्रदेश के मंत्री रहे और विभिन्न पदों में। शीला दीक्षित ऐसे बगल में बैठाती थी, जब भी भाई नरसिंह को बुलाओ, शीला दीक्षित के नजदीक रही। चार्जिंग लगा दो, चार्जिंग। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का बताना होना है आपको। एक रणवीर सिंह इलाहाबाद के, रणवीर सिंह गहलोत विचारक थे, हमने अमीन साहब बोलते थे, हमने उनके साथ बहुत काम किया। उनके एक एक चीज पोस्ट कार्ड लिखते थे बड़ा संभाल के, और उसमें भी जगह बच जाती थी पूरी बात लिखने के बाद में पोस्ट कार्ड डालते थे। अमीन साहब भी यहाँ कई बार आए। ये उत्तर प्रदेश के लोग, ये लोग हैं। एक रंजीत नायक कुलेसरा जो ओम प्रकाश के और हमारे सरूप सिंह के साथ में काफी रहे, मतलब थोड़े बुजुर्ग हैं, आप शायद होके भी आए उनके यहाँ वो रहे। एक महेंद्र सिंह पुजारी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उस दिन अखिलेश जी आए थे, तो जब वो तहमत लगाए थे तो उन्होंने माला पहनाने लगे, तो अखिलेश ने माला लेके और काफी पहलवानों की पार्टी है, आपको उन्होंने माला पहनाया था, याद कीजिए। ये महेंद्र सिंह पुजारी जो अपने आगरा के रहने वाले हैं, ठीक है। एक हाँ बहुत सारे लोग हैं। एक रुस्तम सिंह होते थे अवागढ़ के पास में, एक तो रुस्तम सिंह बागनेर के और एक रुस्तम सिंह कुर्रा वो भी थे, है ना। वो भी बहुत जबरदस्त, यहाँ बहुत दिन हम लोग 7-7 8-8 दिन रहते, रोटी बनाते, सब्जी बनाते, खिलाते, जो भी मतलब, लेकिन समाज के लिए उन्होंने काम किया। एक यहाँ पर मथुरा के दलपत और बच्चू सिंह, आज मुझे हैं कि नहीं, मुझे काफी समय से वो नहीं, वो यहाँ पर बहुत सेवा करते हैं, जैसे महाराज जी आपके मास्टर वगैरह ये लोग करते हैं। ये हमारे साथ के लोग थे। एक ईसम सिंह सहारनपुर के, बादशाहपुर उनका गांव था ईसम सिंह। मैं उनके घर विजिट किया, जैसे राठौर साहब पूरा यूपी घूमते थे, हम भी ऐसे घूमते थे। एक रहतूलाल जी थे मुजफ्फरनगर के, वो पीसीसी के मेंबर रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, अभी इंतकाल हो गया। रहतूलाल नायक नहीं, खत्म हो गए, अभी खत्म हो गए। एक मेरठ के कदम सिंह बंजारा हुए, है ना। ये कुछ नाम हम आपको मेमोरी के लिए। एक नवाब सिंह हमारे यहाँ, और ये अपने राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर थे, समाजवादी पार्टी के, एक्स सर्विसमैन थे। एक्स सर्विसमैन नौकरी के बाद में पूरा जीवन वहाँ दिया, बड़े सौंप सच्चे और अच्छे विद्वान पुरुष थे नवाब सिंह, जो आज हमारे बीच में वो नहीं है, ठीक है। एक मलखान सिंह थे जसवंत नगर गांव सोना का, सुगंध नगर के। कोई साला कितना भी नाराज हुए, तरह निकाली लगाया और उनको पानी कर दिया। ये कुछ मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश ये ऐसी भूमि है कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई समाज सुधारक या कोई बुद्धिमान लोग पैदा नहीं हुए। ये लोग आज इसमें से ज्यादातर सरदार जी जितने मैंने नाम पढ़े, 2-1 छोड़ दीजिए, बाकी सब आज हमारे बीच में नहीं है। आज इसके माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आज उनकी देन है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। आप देखिए, अब आप जो राष्ट्र की बात कीजिए, जब हम BA-MA में पढ़ते थे, वसंतराव नायक को अखबारों में पढ़ा करते थे, जब वो चीफ मिनिस्टर 11 साल 3 महीने रहे महाराष्ट्र में, ठीक है। जब महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर 11 साल 3 महीने रहा, तब महाराष्ट्र में इतना विकास हुआ। हमें तो अंगुली पकड़ने को मिल जाती तो हम तो आखिरी सीढ़ी पहुंच जाते, हम तो 0 से चल रहे, अभी 1 तक तो पहुंचे। फिर इसके बाद सुधाकर राव नायक उनके भतीजे चीफ मिनिस्टर हुए, उनके साथ हमने काम किया। लेकिन वसंतराव नायक को हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, वो चीज। मनोहर नायक हुए, राम सिंह भानावत पद्मश्री ने सम्मानित हुआ। देश में हमारा समाज का पहला व्यक्ति और है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये वसंतराव नायक है ना। वो कहते थे, जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो हमसे कहते थे, मैं गूंगा बन के आया हूँ, सुनूंगा अभी पहली बार, और जेब का पैसा खर्च करूंगा, घर की रोटी खाऊंगा और समाज का काम करूंगा। ये संस्कार हम लोगों को सिखाए उन्होंने। चप्पल और खाकी कमीज पहनते थे, और जब वो 1-2 साल घूमने के बाद फिर आते थे तो हजारों की संख्या में बानावत जी को आर्मी स्टेशनों पे रिसीव करते। क्यों? कि उन्होंने वो करके दिखाया। आज जो हम आप सब बैठे हैं, ये उनका भी विशेष योगदान है जो पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का। रंजीत नायक हुए AIBS के, जिसको हम अध्यक्ष कह सकते हैं, कि जितना दिन उन्होंने चलाया, डॉक्टर साहब बॉम्बे के हैं, उन्होंने जो लिपि किया,
जो कुछ पुस्तकें लिखी, जो रिटन में है, वो इतिहास है, वो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं बहुत सारी। उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक से चलाया। और ये अपना जो गांधीनगर में जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जो DTKG बंजारा नगर आया था, उस समय वो AIPS के राष्ट्रीय वो थे। एक बाबू सिंह राठौर हुआ करते, 40 गाँव के MLA, हम लोग साथ होते थे हमारे, वो आज वो नहीं है ना। हाँ, हरिबाबू राठौर साहब आपके साथ बैठे। जब बॉम्बे में गए थे उस हॉस्टल में, तो इनको मीटिंग में अलाउ नहीं किया जा रहा था कि बोलने नहीं दिया जाएगा। जब आप याद कीजिए, जब मैं यूपी से गया था तो मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, समझो बात। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, वो BJP हो या किसी पार्टी, हमारे समाज के आदमी, आप कौन होते जो उनको आप बोलने बोले। राठौर साहब को बुलाया, राठौर साहब का वहाँ पूरा है ना। जबकि देखो, हम राठौर साहब को उस समय जानते नहीं थे, है ना, तो सुनते थे मैं दिल्ली आना जाना वो चीज, उसके बाद में जुड़ा हुआ। तो वहाँ गए तो देखिए, उसके बाद में MP बने, जीते, है ना। और आज जो कुछ भी है सब कोई कहने की बात नहीं है, MLC बने, है ना। अब पूरे देश में आज अगर कोई पूरे भारतवर्ष में बंजारा समाज का अदर कम्युनिटी में कोई जाना जाता है बंजारा लीडर, तो वो हरिबाबू राठौर। और मैं तो आज बाबा साहब से इस सबसे अनुरोध करता हूँ कि जिस मिशन पे चल रहे हैं, वो अगले चीफ मिनिस्टर हो महाराष्ट्र के, जिस पार्टी में जाना चाहते, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इनसे आशीर्वाद है। और जब ये हो तो ये बहुत छोटी चीज़ है, ये ऐसे तो कई आश्रम बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तो हम लोग आप ये दुआ कीजिएगा। जी रमेश नायक के बारे में आपको बताया, वो अमर सिंह तिलावत एक्स मिनिस्टर जो आज AIPS के वो भी अध्यक्ष हैं, आप तो कई एक अध्यक्ष हैं उनके साथ में। हाँ, अमर सिंह तिलावत जो रहे, मकराम पवार की बहुत अच्छी आदमी थी, MLC रहे और वो अकोला के रहने वाले, उनके साथ में भी हमने काम किया, कई बार अकोला उन्होंने हमें बुलाया। मतलब पवार रहे तो कॉलेज चलाते हैं बहुत बड़ा, ठीक है। और एक देखिए, दिल्ली के थे चंदगी राम सावाना, शायद आप कोई जानते हो, वो सदर बाजार में गांठें बांधने का काम करता था, सिलाई का, लेकिन दिल उसका टाटा बिरला से ज्यादा बड़ा था। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ से हम लोग शाम को चले, चंद्रमादास जी DCM को लेके, उसमें कम से कम हम लोग 30-35 लोग थे। और वो क्या कहते, दिल्ली के प्रकाश जी, जब हम लोग रात में पहुंचे 2 बजे चंदगी राम सावाना के यहाँ, छोटा सा घर था, 2 कमरे थे, लेकिन दिल एक महल से ज्यादा बड़ा। हम लोग बोले भाई वो होटल में चले, बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना, आप सब यहीं रुकेंगे। बीवी बच्चों को सब बाहर किया, कुछ अड़ोस पड़ोस में, वहाँ कुछ अपने समाज के लोग हैं। और हम आपको बताएं सरदार जी, वो भाव उसका, इधर जाए उधर जाए, पूरी रात सभी 30-35 लोगों को लिटाया, सवेरे चाय पिलाई, वहीं तैयार हुए, है ना। तो मैं वो सीन देख के, क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग बहुत करते हैं, देखते हैं आदमी की क्वालिटी क्या है, तो हमने, बाबा जी हमारे थे, बहुत मानते थे हमको, बोला अगर पूछे ऊपर आओ। मैंने कहा महाराज जी कोई मुकाबला नहीं है, देखो चंदगी राम सावाना, इसके क्या करता है क्या नहीं करता है अलग बात है ना। तो वो शख्स भी थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। हर जगह दिल्ली में कहीं जाना, सेवा भाव रखे थे, आप लोग जानते होंगे। प्रकाश राठौर, सुरजन सिंह पवार, हरपाल सिंह वहाँ पे पार्षद रहे दिल्ली नगर निगम के, है ना। स्वरूप सिंह एक दिल्ली में रहते हैं, राठौर साहब के परम मित्र हैं, ठीक है। देखो जो भी है सरदार जी, नहीं मेरे राठौर साहब के परम मित्र हैं, ठीक है। लेकिन अपना भी बता दो आपके। हाँ, बलराम सिंह नायक एक एक्स मिनिस्टर रहे, राम मूर्ति बहुत तेज तर्रार लीडर है, MLA है इस समय कर्नाटक के, ठीक है। मनोहर रैनापुर एक्स MLA हैं, वो भी यहाँ सब ये आ चुके हैं। यहाँ सब ये हम लोगों के बीच में हम लोग काफी कुछ जो है वो काम कर चुके हैं। रामपुर नायक तो बाद में MLC बने। तो मैं ये नाम इसलिए लिए, आपको कोई वो नहीं है कि ये जानकारी होना चाहिए कि देश में और उत्तर प्रदेश में हम ही नहीं है जो समाज सुधार का बीड़ा ले रहे हैं। अगर ये शुरू नहीं किए होते तो आज हम इस स्तर पर सरदार जी नहीं आ पाते। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, तो आज चलते हम मथुरा तक, और आपके लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये दिल्ली तक पहुँचेंगे। और आप मुद्दे की बात जो आपके 13 जो बिंदु हैं, इन 13 बिंदुओं का सरदार जी एक ही निष्कर्ष से अर्थ ऐसा होगा, ये 13 बिंदु आपके सब पूरे हो जाएंगे। तो अभी तो मेन चीज है अर्थ को इकट्ठा करना, बड़े पूंजीपतियों से जो लाख ले सके उससे लाख लो, 2 लाख जगह 2 लाख लो,
जो 1 रुपए दे सके उससे 1 रुपए भी लो, 10 रुपए दे सके 10 रुपए भी दो। और ये संतों की जो आप कह रहे हैं, ये 2-2 4-4 संतों की और टोली बनाइए और जो है अयोध्या की तरह गांव में भेजिए कि भैया मथुरा उदासीन आश्रम के निर्माण के लिए जो आपसे बन सके, है ना, वहाँ चंदन फैला के आपका 1 रुपया हमारे 1 लाख के बराबर है, आपका 1 मुट्ठी चावल हमारे लिए 1000 बोरे के बराबर है। आप कैसे कलेक्ट कीजिए, उस पर मत जाइए, देखिए कि वहाँ यहाँ कैसे नहीं आते हैं और कैसे जुड़ाव नहीं होता है उनका, जो है ना, इस तरह से थोड़ा सा अपन को ये करके और वो करेंगे तो मेरा बहुत समय हो गया। और आपको महाराज जी को मैं साल भर से जुड़ा हूँ, थोड़ा कानून की हम लोग चर्चा करते रहते हैं। महाराज जी को जितना धन्यवाद दूँ वो कम है कि इनकी जगह और कोई आदमी होता मेरे टेंशन में तो आधा पागल हो जाता, क्योंकि देखो जो कानून को जानता है वो बहुत डरता है। अब आपको पता नहीं 323 क्या होता है, मान लो उदाहरण करें सब जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो इसमें ये सजा है। तो जो महाराज जी का FIR जाती तो हम राठौर साहब से बात करते हैं, लेकिन महाराज जी का साहस और उत्साह और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आज हम लोगों को कि अकेले ये महाराष्ट्र और आंध्रा के लोगों ने यहाँ पर कांटों की सेज पे सुला गए महाराज जी को और जाके वापस चले गए। वो लेले भर के जो आई थी, सो तो ये रहे ना 20 किताबें की तरह वो सूलियों पे, दर्द तो इनसे पूछो, है ना। हम देख के जो पीड़ा होती है, हम राठौर साहब रात के 11-11 बजे की चर्चा करते हैं, महाराज जी से नहीं बता रहे, हम राठौर साहब से क्या कहते हैं वो चीज़, और महाराज जी से भी बात करते हैं। तो आपके आशीर्वाद से सबके समाज के उससे महाराज जी का काफ़ी उसमें पॉजिटिव वे में जा रहा है और ये पूरा हो जाएगा, निपट जाएगा। और आप राठौर साहब से मेरा लास्ट अनुरोध ये है, मैं अभी कह रहा था कि राठौर साहब आप 2-3 दिन का समय निकाल के लखनऊ आप रहिए, आप कुछ नहीं, हमें कहाँ प्रयोग करना हो तो हम जानेंगे, आप तो बैठ जाइए बस जो बात है ना, कुछ नहीं कहना है। हम बेचना जानते हैं ना, हम बेचना जानते हैं। पुलिस का दरोगा स्टार लगा के और डब्बे में बैठे हैं जो बदमाश साहब होते हैं, तो बोले सुनो दरोगा जी से बताएं तुम इसमें चांदी की हो, साली दरोगा जी पता नहीं, वो सफर कर रहे हैं कि अरे बताओ नहीं किलो 5000 भैया दरोगा जी नहीं बताओ, उसे पता ही नहीं दरोगा कहाँ जा रहा है। तो हम जानते हैं ना कि किसी बड़े आदमी को कैसे प्रयोग किया जाता है। आप वहाँ बैठे, हम लोग चले, मैं खुद चलूँगा और योगी जी से अपन विनय करेंगे, भाई जी हम जो है ना मांगने जा रहे हैं, हमें दे देंगे बहुत अच्छा, नहीं दे देंगे तो भी अच्छा, हमारा लिए तो कुछ रहे नहीं, है ना। और कहेंगे योगी जी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि सारा जग बंजारा है ना, बंजारा कोई जाति नहीं है, बंजारा तो कर्म और वो वाणिज्य करने से बंजारा। आप भी तो बंजारे हैं, आप चीफ मिनिस्टर हो गए, आप उत्तराखंड से गोरखपुर आ गए, आप भी बंजारे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता रहे शीतकाल भंडार। तो आप हमारे आश्रम के लिए भी कुछ कर जाइए, है ना। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आपका विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रति आप जो है थोड़ा समय दें, लोगों के विचारों को थोड़ा बदलें पॉजिटिव वे में, है ना, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जय हिंद। उत्तम सिंह के स्पीच के लिए खड़े होकर धन्यवाद। जवान साहब जी ने बंजारा समाज का पूरा इतिहास केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की तो तुलना किसी राज्य से नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ भगवान पैदा हुए, जन्म लिया है, भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण। तो ये धरती तो महान है, तुलना करने का कोई कारण ही नहीं। फिर भी इस आश्रम के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, ये पूरा इतिहास उन्होंने यहाँ पर हम सभी को सुनाया, इसलिए हमने भी उनको बीच में नहीं रोका। और केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत में जो समाज में जो महानुभव है अलग अलग क्षेत्र में, उनके विषय में काफी विषय चर्चा और इतिहास, पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई। तो आने वाले समय में जब यहाँ भवन निर्माण होगा तो आपने जितना इतिहास बताया उन सभी लोगों का यहाँ का उनका फोटो रहेगा, उनकी प्रतिमा और उनके साथ उनका परिचय, क्योंकि जो नींव होती है ना, फाउंडेशन, उस पर तो इमारत खड़ी रहती है, बिल्डिंग बनती है, तो उन लोगों के कारण ही हम लोग आज हैं। तो ये आने वाली पीढ़ी को ये इतिहास जानना चाहिए और आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है।
इसलिए आपने जो बातें बताई हम पूरे सहमत है। और आपने कहा कि आजकल फेसबुक व्हाट्सएप वाले भी लोग जो है उटपटांग बातें भी फैलाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसलिए मैं